ओवरलोडेड हो गया, इसकी वजह से टिल्ट हो गया। ओके, तो कितनी देर फंसे रहे आप लोग लगभग इसमें? यहाँ पर खड़े होकर के 1 घंटा से ज़्यादा हो गया। अच्छा, और बीएमसी ने किस तरह से? समस्या ये थी कि सफोकेशन ज़्यादा हो रहा था। मैं तो अस्थिर था, लेकिन बहुत सारे लेडीज जो अभी भी फंसे हुए हैं उनको सफोकेशन हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो खिड़की तोड़ी है, कुछ कांच तोड़े हैं, तो उससे कुछ खिड़की तो अभी लास्ट मोमेंट में अंदर से जबरदस्ती तोड़ा है, तब जाकर के थोड़ी सी हवा मिली है। नहीं तो 1 घंटे से मोनोरेल खड़ा था, वेंटिलेशन का कोई साधन नहीं, इतना पतला सा एक कांच का है, उसको हल्का सा घुमा करके, इतनी पैक पब्लिक है, वो थोड़ा सा वेंटिलेशन क्या काम है। तो ये एक व्यक्ति जो कि इसमें से निकले हैं बाहर, उन्होंने कहा अंदर बहुत सफोकेशन हो गई थी, वेंटिलेशन नहीं है, कांच बंद है, फिर किसी ने थोड़ा कांच तोड़ा तो हवा आई। दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। दिनेश, बड़ी अजीबोगरीब घटना हुई है वैसे, कभी इससे पहले ऐसा सुना नहीं हमने। मेट्रो तो अब देश के बहुत कोनों में चलती है, क्या हुआ एग्जैक्टली और अभी क्या हालात हैं? देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये मोनो रेल है, देश की पहली सेवा है मोनो रेल की, जो ऊपर आप देखिए यहाँ पर मोनो रेल के यात्री, और यहाँ पर आज शाम करीब 6:15 पर चलते चलते ये जो मोनो रेल है इस भक्ति पार्क और मैसूर कॉलोनी के ठीक बीच में यहाँ पर आकर रुक गई। मोनो रेल की तरफ से कहा जा रहा है कि तकनीकी गड़बड़ है, लेकिन जो यात्री अंदर फंसे हुए हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका ये कहना था कि अचानक से इस जगह पर आने के बाद लाइट जो थी वो बंद हो गई, गाड़ी जो है आगे नहीं मूव हो रही थी। और एक चिंता की बात यह भी थी कि ये जो कर्व है, जिस जगह यह मोनो रेल रुकी है, एक शार्प टर्न का कर्व है, जहां पर ये अचानक से ये मोनो रेल बंद हो गई। इसके पहले भी कई बार हमने देखा है जब टेक्निकल ग्लिचेस आए हैं, इसके पहले भी एक बार इस तरह से मोनो रेल चलते चलते बंद हो गई थी। उस वक्त भी यात्रियों को इसी तरह से बाहर निकाला गया था, लेकिन आज जिस तरह से यह घटना हुई है ये कई सवाल खड़े करती है मोनो रेल की सुरक्षा को लेकर। इसे जब आज ऑपरेट किया जा रहा था, जब आज ये सर्विस के लिए निकली, तब क्यों इसके टेक्निकल चेकिंग नहीं की गई? अगर टेक्निकल चेकिंग की गई थी तो अचानक ये टेक्निकल ग्लिच कैसे आया, यह भी एक सवाल है। दूसरा, जब यहाँ पर अचानक यह मोनो रेल यहाँ पर आकर बंद हो गई तो क्या वेंटिलेशन को लेकर और कोई व्यवस्था यहाँ पर थी या नहीं, यह भी बड़ा सवाल है। जिन यात्रियों से हमारी बातचीत हुई, जिन्हें बाहर निकाला जा रहा है, यहाँ देखिए सामने एक और यात्री है, उसे बाहर निकाला जा रहा है। उन सभी का कहना है कि ओवर क्राउड आज बहुत ज्यादा हो गया था। आमतौर पर इसमें इसकी जो क्षमता है वो बहुत कम है, कम यात्री सफर करते हो रोजाना, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि आज जो है बरसात होने की वजह से कई सारे यात्री जो है ओवर क्राउडिंग थी, करीब 500 से ज्यादा यात्री यहाँ पर अंदर सफर कर रहे थे। इस तरह की बात जो है वो की जा रही है। जो लोग बाहर आए हैं हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। मैम, आप यहाँ पर आए, आप मुझे बताइए क्या स्थिती थी? मैम त्यांच्याशी बोलू द्या जरा मला ताई। मैम, आप मुझे बताइए जरा क्या हुआ था अंदर, क्या स्थिति थी बताइए। एक्चुअली ओवरलोड के कारण पूरा जो ट्रेन था एक साइड को बैलेंस बिगड़ गया उसका। इसी वजह से ना पूरा ब्रिज का वो जो ट्रेन था ना वो पूरा हो गया था। ओवर कितने यात्री होंगे? कितने? देखिए, इनका कहना है कि यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसीलिए जैसे कि हम कह रहे कि शार्प टर्न था। जिस जगह पर यह मोनो रेल रुकी है उस जगह शार्प टर्न था, और वहां पर अचानक इसका मोनो रेल जो है वो लोड सहन नहीं कर पाई। इस तरह की बात जो है वो जो यात्री थे वो कह रहे, लेकिन एग्जैक्ट टेक्निकल फॉल्ट क्या था यह हमें समझना होगा। ये मोनो रेल की तरफ से जब आधिकारिक तौर पर बयान आएगा तब हम समझ पाएंगे। हम फिर एक बार आपको आगे ले चलते हैं, आगे रेस्क्यू की तस्वीरें दिखाते हैं। तो यहाँ पर जब से यह मोनो रेल मुंबई में शुरू हुई है तब से कई बार इस तरह से टेक्निकल ग्लिचेस की घटनाएं जो है वो होती रही है, लेकिन आज जितनी बड़ी घटना कभी भी नहीं हुई। आज मुंबई में कई सड़कें जो है वो पानी से भर गए थे। ऐसे में लोगों के पास जो आमतौर पे सड़क से यातायात करते हैं वो काफी ज्यादा उन्हें परेशानी हो रही थी, और उन्होंने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मोनो रेल का इस्तेमाल किया। लेकिन जिस तरह से मोनो रेल की जो क्षमता है उससे कई गुना ज्यादा यात्री जो है वो इस मोनो रेल में सवार हो गए थे, और यही वजह है कि यहाँ पर इस तरह से तमाम यात्री जो है उनका लोड सहन नहीं कर पाए। इस तरह की बात कह रहे थे। अभी भी देखिए आप, ये जो एक महिला यात्री है वो किस तरह से उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास दमकल के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। दो बड़े लैडर वाली गाड़ियां लेकर दमकल की टीम यहां पर पहुंची है, और एक और लैडर के जरिए 3 सेक्शन